हेलो, गुड इवनिंग। जैसा कि सब विदित है कि हम लोगों को कोरोना लॉकडाउन के दौरान जो वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत टास्क मिला था, उसके अंतर्गत हम लोगों को ई कंटेंट्स अपलोड करने थे। तो उसी क्रम में मैं ये दूसरा ई कंटेंट जो है वो अपना अपलोड कर रही हूँ। पहला मैंने जो 15 अप्रैल को चारवाक दर्शन के ऊपर अपलोड करा था, और अब आज का जो टॉपिक है वो है जैन दर्शन। और ये बेसिकली चूँकि इस टाइम विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही होती हैं, तो उस उनके हित को ही दृष्टि में रखते हुए और ये दोनों टॉपिक्स लिए गए हैं। तो जैसा कि जो हमने चारवाक दर्शन में देखा था कि चारवाक दर्शन जो है वो नास्तिक दर्शन है। तो इधर हम अगर जब जैन दर्शन की बात करते हैं तो जैन दर्शन भी नास्तिक दर्शन के अंतर्गत ही आता है। और नास्तिक दर्शन, जैसे कि वहाँ पे भी मैंने डिफ़ाइन करा था कि ये जितने भी नास्तिक दर्शन हैं वो वेदों की विश्वसनीयता को स्वीकार नहीं करते। तो जैन दर्शन भी चारवाक दर्शन की भांति वेदों को की अथॉरिटी को अस्वीकार करता है। इसका अपना इंडिपेंडेंट थॉट है। और जो जैन मत का जो जानकारी है या जो इसका स्रोत है वो हमारे लिए इनके तीर्थंकर हैं। तो जो और इन तीर्थंकरों का एक लंबा क्रम रहा है। और जो इनका परिगणन करा जाता है तो कुल मिलाकर 24 तीर्थंकरों का इसमें इस दर्शन में परिगणन करा गया है। महावीर या वर्धमान जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। और ये तीर्थंकर बेसिकली सर्वज्ञ पुरुष होते थे या कहना चाहिए मुक्त पुरुष होते थे। और इन तीर्थंकरों को जिन भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है जिन्होंने राग द्वेष पे विजय प्राप्त करके और निर्वाण को प्राप्त कर लिया है। अब सेकेंडली, अब इनकी अगर हम दार्शनिक दृष्टि से इस दर्शन की विवेचना करें तो इसकी जो टेक्निकल पोजीशन इस दर्शन की आती है वो हम परिभाषित कर सकते हैं इसको इस रूप में कि जैन दर्शन जो है एक वस्तुवादी दर्शन है, बहुसत्तावादी दर्शन है और तीसरा अनीश्वरवादी दर्शन है। अब वस्तुवादी दर्शन किस प्रकार से है? क्योंकि ये बाह्य जगत की सत्ता में को सत्य मानता है या बाह्य जगत की सत्ता में विश्वास करता है, इसलिए हम इसको वस्तुवादी दर्शन कहते हैं। दूसरा जो इसमें बिंदु था कि भाई ये बहुसत्तावादी दर्शन है, तो क्योंकि अनेक तत्वों की सत्ता में विश्वास करता है इसलिए इसको हम बहुतत्ववादी दर्शन कहते हैं। तीसरा, चूंकि ये दर्शन जो है वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है इसलिए इसको हम अनीश्वरवादी दर्शन कहते हैं। इसमें क्योंकि जैन दर्शन जो है वो तीर्थंकरों को ही ईश्वर के समकक्ष स्वीकार करा गया है इस दर्शन में, इसलिए उन्हीं को ये ईश्वर स्वरूप स्वीकार करते हैं। इनमें अलग से कोई गॉड का कॉन्सेप्ट या ईश्वर का कॉन्सेप्ट हमें प्राप्त नहीं होता है। एक अन्य मुख्य बिंदु जो इस दर्शन का है वो है कि जैन दर्शन जो है वो अन्य मतों के प्रति काफ़ी समादर भाव रखता है। और उसका तात्पर्य ये है कि अन्य दर्शनों को या अन्य मतों को ये महत्वपूर्ण मानता है, उनके प्रति आदर का भाव रखता है। और इसका जो कारण है वो ये है जैन दर्शन का सैद्वाद का सिद्धांत। और सैद्वाद का सिद्धांत इनका एक तरह से ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। और सैद्वाद का सिद्धांत जो असर्ट करता है वो ये करता है कि कोई भी विचार जो होता है वो निरपेक्ष रूप से सत्य नहीं होता, अर्थात किसी भी वस्तु के संबंध में दृष्टि भेद के कारण भिन्न भिन्न विचार जो हैं वो सत्य हो सकते हैं। और इन्होंने इस सैद्वाद को अत्यधिक महत्वपूर्ण जैन दर्शन में स्वीकार करा है। और इनका मानना ये है कि हम जो आपस में हम लोगों में मतभेद होते हैं या जो दर्शनों में आपस में मतभेद होते हैं उसका जो कारण है वो यही है कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक दर्शन जो है वो अपने मत को या अपने विचार को नितांत सत्य स्वीकार करता है और अन्य के विचारों को रिजेक्ट करता है। लेकिन ये कहते हैं कि यदि कोई भी दर्शन या कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि भाई मेरा विचार मेरी दृष्टि से सत्य है, लेकिन किसी और दृष्टि से देखने पर हो सकता है कि मेरा विचार युक्ति संगत ना हो, तो अनेकों दार्शनिक समस्याओं का हल जो है वो इस सिद्धांत के माध्यम से हो सकता है। अच्छा, अब जहाँ तक इनकी प्रमाण मीमांसा की विवेचना आती है तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि कोई भी दर्शन जो उसका बेसिस होता है वो उसकी ज्ञान मीमांसा या उसका जो प्रमाण संबंधी विचार है उस पर ही वो पूरा बिल्टअप होता है या अवलंबित होता है। तो जहाँ पे हमने देखा था कि चारवाक दर्शन जो है वो केवल मात्र एक प्रमाण को स्वीकार कर रहा था, प्रत्यक्ष को, लेकिन जो जैन दर्शन है वो उन्होंने दो प्रमाण इसमें और ऐड कर देते हैं और वो प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन 3 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। और फलस्वरूप उनकी जो तत्वों का परिगणन होता है उसमें तत्वों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे हमने देखा था कि चार्वाक दर्शन है वो केवल प्रत्यक्ष को स्वीकार कर रहा था और प्रत्यक्ष के आधार पर केवल 4 तत्वों की सत्ता को स्वीकार कर रहा था, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु। लेकिन जो जैन दर्शन है वो चूँकि अनुमान को भी स्वीकार कर रहा है, शब्द को भी स्वीकार कर रहा है, तो यहाँ पे तत्वों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये चार्वाक की भांति 4 भौतिक तत्वों को तो स्वीकार कर ही रहे हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जिसको कि ये नाम दे देते हैं, एक उसको पुद्गल नाम दे देते हैं। टेक्निकली इन जैन दर्शन इट इज़ कॉल्ड पुद्गल, तो उसको ये पुद्गल नाम दे देते हैं। और बाकी चूँकि अनुमान को स्वीकार करते हैं तो अनुमान के आधार पर ये आकाश के अस्तित्व को स्थापित करते हैं, काल के अस्तित्व को स्थापित करते हैं, धर्म के अस्तित्व को स्थापित करते हैं और अधर्म के अस्तित्व को स्थापित करते हैं। अब आकाश जो है वो जो भी वस्तुएं हैं, अनुमान ये इस तरह से जो इनको स्थापित करना होता है, या जो अपने प्रमाण के बेसिस पे इस तरह से करते हैं कि भाई जो जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी स्थिति के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार ये अनुमान द्वारा आकाश की स्थिति को स्थापित करते हैं। इसी प्रकार से जो जितने भी द्रव्य हैं उनमें जो अवस्था परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन से तात्पर्य है कि जैसे कोई छोटा है, बड़ा है, कच्चा है, पक्का है, प्राचीनत्व है, नवीनत्व है, तो ये जो सारे हमारे कॉग्निशंस हैं इनका जो आधार है वो काल है या टाइम है। तो इस प्रकार से ये काल की सत्ता को स्थापित करते हैं। और जो दूसरे तत्व थे वो धर्म और अधर्म। तो ये भी यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जो जैन दर्शन है वो धर्म और अधर्म का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सामान्य अर्थों में नहीं है, कोई इनका धार्मिक मीनिंग हमें इनसे अटैच नहीं करना चाहिए। यहाँ पे धर्म और अधर्म का जो तात्पर्य लिया गया है वो इनको एक द्रव्य के रूप में इन्होंने स्वीकार करा है, अनुमान के बेसिस पे इन्होंने इस्टेब्लिश करा है। और क्रमशः धर्म और अधर्म को गति और स्थिति के कारण के रूप में ये यहाँ पे विवृत किए गए हैं, या उनको जो ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो गति और स्थिति के कारण के रूप में करते हैं। अर्थात धर्म को गति का कारण स्वीकार करा गया है और स्थायित्व के कारण को अधर्म संज्ञा दी गई है। इन सब के अलावा एक और अन्य तत्व ये स्वीकार करते हैं जिसको कि ये जीव या आत्मा कहते हैं। तो इस प्रकार से जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, काल, धर्म, अधर्म और जीव या आत्मा, तो टोटल अगर हम करते हैं तो ये 9 द्रव्य जो हैं वो जैन दर्शन में हमको मिलते हैं। और जहाँ तक ये जैसे जीव की या आत्मा का अस्तित्व है, तो अगर हम कंपेयर करें तो जो चार्वाक जो था, दोनों ही दर्शन जो हैं वो नास्तिक हैं, दोनों ही अनीश्वरवादी हैं, वो भी ईश्वर को स्वीकार नहीं कर रहे थे। जैन दर्शन भी अनीश्वरवादी है, ईश्वर को स्वीकार नहीं कर रहा। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द जीव और द आत्मा देर इज़ अ डिफरेंस। इनमें जो अंतर है वो जीव या आत्मा को लेकर है। चार्वाक दर्शन तो बिल्कुल ही खंडन करता है आत्मा का, लेकिन जो जैन दर्शन है वो जीव या आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। और वो कहता है कि ये हमें प्रत्यक्ष अनुभूति होती है कि हम जो हमें सुखात्मक अनुभूति होती है, दुखात्मक अनुभूति होती हैं, तो ये जो अनुभव है ये हमें प्रत्यक्ष होते हैं। तो इसलिए इस बेसिस पे ये जो है उसको आत्मा को या जीव के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। और ये बेसिकली जो जैन दर्शन है वो संसार के सभी द्रव्यों को मुख्यतः 2 उसमें ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। एक को सजीव द्रव्य कहते हैं और एक को निर्जीव द्रव्य कहते हैं। तो जो सजीव द्रव्य हैं उसके बारे में जो इनका विचार है वो ये है कि कोई भी सजीव द्रव्य चाहे उसका शरीर किसी भी श्रेणी का हो, उसमें ये जीव की विद्यमानता को स्वीकार करते हैं, चाहे कोई भी श्रेणी को। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जो जैन दर्शन है वो जीव की विद्यमानता या आत्मा की विद्यमानता मनुष्य में तो स्वीकार करता ही है, और मनुष्य के अलावा पशु पक्षियों में, वनस्पतियों में, और यहाँ तक कि धूल के जो कण आदि होते हैं उनमें भी ये जीव की विद्यमानता को स्वीकार करते हैं। और यही कारण है कि इस दर्शन में अहिंसा को बहुत अत्यधिक महत्व दिया गया है। अब दूसरी बात जो जीव के रेफरेंस में ये आती है कि जीव तो हर कैटेगरी में बताया गया है, लेकिन जो इनमें डिफरेंस है सारे जितने भी सशरीर जीव हैं उनमें जो डिफरेंस है वो चेतना के लेवल को लेकर है और इंद्रियों के विकसित या ना विकसित होने को लेकर है। अर्थात कुछ जीवों में इंद्रियां कम विकसित हैं, कुछ में अधिक विकसित हैं, और चेतना का स्तर सब में अलग अलग है। किंतु वो ये असर्ट करते हैं कि कोई भी जीव
चाहे उसकी इंद्रियां कितनी भी विकसित हों, चाहे उसका चेतना का स्तर जो भी हो, लेकिन जब तक उसका वो पुद्गल से आक्रांत रहता है, अर्थात जब तक उसका पुद्गल के साथ संबंध रहता है, शरीर के साथ संबंध रहता है, तब तक उसका ज्ञान, उसकी शक्ति और उसका सुख सब जो है वो सीमित रहते हैं, अर्थात वह जीव जो है वो नाना प्रकार के दुखों से आक्रांत रहता है। अब चूँकि और इसका रीज़न ये है कि जो मूलभूत स्वरूप वो जीव का स्वीकार करता है जैन दर्शन, वो ये कहते हैं कि जो मूल स्वरूप है जीव का वो है कि इसमें अनंत दर्शन होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत शक्ति होती है और अनंत आनंद। ये मतलब इसेंस है जीव का, आत्मा का, या इसका मूल स्वरूप है, ये इसके स्वाभाविक गुण हैं। लेकिन अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण और इच्छा, उसमें जीव में इच्छाएं होती हैं और इच्छाओं के कारण वह पुद्गल के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इस प्रकार से कर्म बंधन में पड़ जाता है। तो मूलतः जो जीव की इच्छा है वो बंधन का मूल कारण इसमें स्वीकार करी गई हैं। और जिस प्रकार से कि जैसे सूर्य का प्रकाश जो है वो मेघों द्वारा आच्छादित हो जाता है, उसी प्रकार से जीव का जो मूल स्वरूप है वो उसके इस कर्म बंधन के कारण या उसकी इच्छाओं आदि के कारण जो है वो उसका छिप जाता है। अब इस मूल स्वरूप को पाने का जो उपाय बताया गया है वो उस पर नेचुरली ये स्वाभाविक रूप से जो तीर्थंकर हैं वो हमें मार्ग बताते हैं कि हम किस प्रकार से अपने जीव के मूल स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो उपाय बताए गए हैं वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये 3 उपाय बताए गए हैं। यदि हम इन तीनों उपायों का सम्मिलित प्रयोग करते हैं तो उससे जो इच्छाओं का नाश होता है, वासनाओं का नाश होता है और जो जीव है वो अपने मूल स्वरूप में स्थापित हो जाता है, अर्थात जो उसका अनंत चतुष्टय है, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद या सुख, उसको जीव जो है वो प्राप्त कर लेता है और अपने मूल स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। और इसी अवस्था को उन्होंने मोक्ष की अवस्था जैन दर्शन में बताई गई है। थैंक यू।